आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज यानी 12 सितंबर को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं वे सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो देख ली होगी और जो क्वेश्चन बताए थे उन्हें आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप लगातार कमेंट कर रहे थे। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको आपके जितने चैप्टर आने हैं उतने चैप्टर के मैं आपको सिलेक्टेड क्या है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ जो क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला आपका चैप्टर है सांख्यिकी और क्या है अर्थशास्त्र का परिचय, इसे देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला आपको उसमें तैयार कर लेना है। एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि क्योंकि क्या है उपरोक्त सभी मानव चाहता है असीमित, साधन सीमित है और साधन क्या है वैकल्पिक उपयोग है। नेक्स्ट है डेटा के संचय को कहा जाता है, तो डेटा के संचय को क्या है सांख्यिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है। ओके, तो ये सभी अर्थशास्त्र में भी, उद्योग में और सरकार में जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है सभी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप अलग से लिखें या बाद में तैयार करें। वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार कर लेना है। ओके, सभी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। सांख्यिकी जटिल डेटा है, तो सांख्यिकी क्या है सरल सरल क्या है जटिल डेटा को क्या है सरल करता है, ये है आपका। ओके, नेक्स्ट है मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग होता है। ओके, वैकल्पिक उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 में देख लेते हैं। इसमें आपको पहले तैयार करना है सांख्यिकी आर्थिक समस्या का समाधान करती है, तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ओके, बाकी आप सही जोड़ी देख लीजिएगा, ये आपके दी हुई है, पूरी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर एक वाक्य में देख लेते हैं अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई है परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर आपका डेटा संग्रह से। ओके, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका जैसे पहला है लॉटरी निकालने के लिए डेटा सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है, तो यादृच्छिक रूप से। ओके, नेक्स्ट है आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं सारणीकरण। ओके, नेक्स्ट है अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो समय के आधार पर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तान में देख लेते हैं। तो डेटा विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। ओके, तो इसका राइट आंसर है जनगणना विधि। ओके, नेक्स्ट है 7 देख लेते हैं। 7 में दूसरा है आपका जनगणना पद्धति में प्रगणों की कम संख्या की आवश्यकता होती है, ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, बाकी आप जितने ज़्यादा तैयार कर सकते हो उतने ज़्यादा आप पूरे तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी सही जोड़ी दी है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार कर लीजिए। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपको तैयार करना है। हम एक वाक्य में है हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं समय श्रृंखला ग्राफ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है परास का सूत्र लिखिए, तो परास बराबर होता है ये परास, ये इंग्लिश में कहती है रेंज इक्वल टू या परास इक्वल टू हो जाए उच्चतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ओके, इसमें आपको तैयार करना है मध्य का एक डेटा औसत है, तो ये क्या है अवस्था औसत है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोड द्वारा स्थिर किया जाता है, तो मोड द्वारा दोनों समूह और क्या है निरीक्षण। ओके, नेक्स्ट है आपको तैयार कर लेना है। इसमें चरम मान का बहुलक पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या है प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ये हो जाता है। फिर आपको रेगिस्तान में तैयार करना है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है इन संख्याओं का मध्यिका है। ओके, तो आपको ये निकाल लिया, आपको कोई भी संख्या दी जाती है अगर आपसे मध्यिका निकालते बन जाएगा, कोई भी आपको संख्या दी जाए उसका आपको मध्यिका निकाल लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आता है, तैयार कर लीजिएगा। 77 में देख लेते हैं। 77 में है आपका अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ओके, फिर इसके इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी दी है, इसकी थोड़ा आप ले सकते हैं। ओके, फिर इसके अपन देख लेते हैं एक वाक्य। ओके, तो एक वाक्य ने एक शब्द में देख लेते हैं, तो इसमें आपको तैयार करना है हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मध्यिका। ओके, माध्य और बहुलक के बीच होता है मध्यिका, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम में अभी तक आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका दूसरा आपकी पुस्तक है भाग 2, उससे आना है आपका विकास नीति और अनुभव। ओके, इससे भी देख लेते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्रित किए गए, तो जाएगा 1982 में। ओके, नेक्स्ट आपको उसमें नेक्स्ट तैयार करना है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बा और सा, मतलब विकसित भी थी और स्थिर भी थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हो जाएगा 1950 में। ओके, नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, तो हो जाएगा राजशाही। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं। 77 देख लेते हैं। 77 में है जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, फिर इसके बाद आपको एक और आगे पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है और इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। आगे एक वाक्य देख लेते हैं। एक वाक्य में आपका पहला कि ब्रिटिश शासन के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी, तो हो जाएगा इसमें 2%। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश ने से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ से। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक सुधार वाला। इसमें आपको तैयार करना है भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू किया गया। ओके, तो 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारीकरण का तात्पर्य है, तो उदारीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों में। ओके, तो रेगिस्तान में आपको छठवां तैयार करना है ऑटो सोर्सेस है, डेडेस की एक शाखा है, तो इसकी किसी शाखा एक निजीकरण की शाखा। ओके, 77 में आपको पहला तैयार करना है भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ओके, अब आगे सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, इसके आगे आपको एक वाक्य देख ले, तो एक वाक्य में आपका गैट का पूर्ण रूप लिखिए, तो गैट का आपको पूर्ण रूप बताना है। तो गैट का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा, व्यापार और शुल्कों पर क्या है समान समझौता। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड आपको जो आपके चैप्टर आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में सभी के क्या है महत्वपूर्ण आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ बता दिए, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।